नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। और जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो शिव जी और पार्वती जी की कहानी है, जिसे हम अमृतत्व की कथा के नाम से भी जानते हैं। और इसका शिव पुराण के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की गई है। ये जो कहानी है, ये इस कहानी के थ्रू मैं आपको पूरा अमरनाथ का यात्रा कराऊंगी। मतलब हम कैसे अमरनाथ के बीच में क्या क्या पड़ाव आते हैं, उस सब के बारे में आपको थोड़ा-सा मैं जानकारी दूँगी। पर मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि शिव जी की कितनी पत्नियाँ थीं। शिव जी का अगर हम कहें तो उनके वैसे अलग-अलग किताबों में या अलग-अलग हम मिथोलॉजी बुक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका अलग-अलग वर्णन दिया हुआ है। पर वैसे उनकी 4 पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी तो जो थीं वो माता सती थी, जिनके बारे में मैं आपको लास्ट वीकेंड पे जो मैंने कहानी सुनाई थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उनकी कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो उनकी पहली पत्नी सती थी, जिन्होंने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद में उनकी दूसरी पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती जी थी। और तीसरी पत्नी उनकी उमा थी। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि पार्वती जी का ही नाम उमा था। और चौथी पत्नी उनकी माँ काली थी। तो ये उनकी 4 पत्नियाँ थी। तो अब मैं आपको जो है कहानी अमरनाथ की मैं सुनाऊँगी। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों चलो मैं आपको अमरनाथ की कथा सुनाती हूँ या अमरनाथ के बारे में बताती हूँ। और मैं ये कहानी सुनाते-सुनाते आपको, अगर आप मेरी कहानी को थोड़ा आगे जाके आँख बंद करके सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अमरनाथ की यात्रा आपने शुरू करी है। तो मैं आपको हर एक पड़ाव के बारे में बताऊंगी कि उस जगह का वो नाम क्यों पड़ा है। तो एक बार की बात है कि माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप तो अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म में नया रूप लेकर फिर से बरसों तक तपस्या करनी पड़ती है आपको पाने के लिए। तो जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों? और आप अजर अमर हैं तो आप मेरे को इसका रहस्य बताइए कि ऐसा क्यों है? केवल मुझे मेरे को ही हर जन्म में नया स्वरूप लेना पड़ता है और आप जो है वो अजर अमर है। पहले तो शिव जी ने कोशिश ये करी कि वो इसके बारे में कुछ भी ना बताएं पार्वती जी को, और उन्होंने इस बात को टालने की बहुत कोशिश करी। मगर कहा जाता है ना कि पत्नी हट के सामने किसी की चलती नहीं है। तो पार्वती जी ने जो है बहुत जिद करी कि नहीं, मेरे को आप इसके बारे में बताएंगे और मैं ये जानना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, पर मैं आपको जो ये कथा सुनाऊंगा वो किसी ऐसी जगह पे सुनाऊंगा जहां पर आपके और मेरे मेरे अलावा कोई और तीसरा ना हो। उसका कारण ये है कि ये एक तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरी बात, इस कथा को जो भी सुनेगा वो भी अमर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो है ये कथा ऐसे कहीं पे भी नहीं सुना सकता हूँ। मैं आपको किसी एक एकांत में ले जाकर किसी ऐसी जगह पे सुनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई और ना हो। और इसीलिए जो है महादेव पार्वती जी को हिमालय की गोद के अंदर और पर्वतों के बीच में बर्फ के अंदर जाके उस गुफा के अंदर उन्होंने वो कहानी उनको सुनाई थी। अब जब उनको ये कहानी सुनानी थी तो हम अमरनाथ की जो यात्रा शुरू होती है वो पहलगाम से शुरू होती है। अब पहलगाम जैसा शिव जी ने कहा था कि मैं आपको ये कथा जब सुनाऊंगा तो वहां पे आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो पहलगाम वो पहला स्पॉट है या पहला स्थान है, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो जिस स्थान पे शिव जी ने अपने प्रिय नंदी को छोड़ा था, उस स्थान को पहलगाम के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला स्पॉट, जैसा मैंने बताया कि आपका ये पहला स्पॉट है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू की जाती है। इससे थोड़ा आगे और जब चले और गुप्त स्थान का जब शिव जी ढूंढ रहे थे कोई ऐसा स्थान जहाँ पे उनको कथा सुनाई जा सके, तो थोड़ा आगे चल के उन्होंने जटाओं से चंद्रमा को अपने से अलग कर दिया था और पीछे छोड़ा था। और जिस जगह पे उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को छोड़ा था उसे चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पहलगांव, पहलगांव के बाद में आता है चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी से जब थोड़ा और आगे जाएंगे, जहाँ पर शिव जी ने अपनी उनकी जटाओं से जो गंगा बहती है उस गंगा को उन्होंने अपने से अलग किया था और उस स्थान को कहते हैं पंचतरणी। तो
पहलगांव, उसके बाद में चंदनवाड़ी, फिर पंचतरणी। अब थोड़ा और आगे जाने के बाद जहाँ पे शिवजी ने अपने कंठ के भूषण सर्पों को अपने से अलग किया था और पीछे छोड़ा था, उसे कहते हैं शेषनाग। उस स्थान का नाम आज भी शेषनाग के नाम से है। तो ये 4 जगह जो यहाँ पे उन्होंने अपने से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण, चाहे उनका प्रिय नंदी है या फिर उनका शीश जटाओं से चंद्रमा और फिर गंगा, और उसके बाद उन्होंने अपने कंठभूषण सर्पों को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने पार्वती जी को अकेले में ये पूरी कहानी सुनानी। शेषनाग से आगे जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो पड़ाव आता है वो आता है गणेश टॉप। तो गणेश टॉप ही वो जगह थी दोस्तों जहाँ पे महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश को पीछे छोड़ा था पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए, एक गुप्त स्थान पे ले जाके कथा सुनाने के लिए। इससे आगे जब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो महादेव जी ने पिस्सू नामक जो एक उनके साथ जीव था उसको भी उन्होंने वहीं घाटी पे छोड़ दिया था, और इस घाटी को भी पिस्सू घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से महादेव जी ने 5 तत्व जीवनदायिनी, जो 5 तत्व थे उनको अपने से अलग कर दिया था और पार्वती जी के साथ वो आगे बढ़े थे उस गुफा की ओर जहाँ पे उन्होंने पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी। वो पीछे छोड़ के शिव जी पार्वती जी को उस गुफा में ले गए थे, और कथा शुरू करने से पहले उन्होंने पार्वती जी से कहा कि एक बार देख लो कि कहीं कोई और हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई और तो है नहीं जो ये कथा जो है ये सुन सके। तो पार्वती जी पूरा देख कर आई और उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। और लेकिन पार्वती जी से चूक हो गई थी, वहां पे 2 कबूतर थे, 2 सफेद रंग के कबूतर। तो दोस्तों जिन्होंने भी अमरनाथ की यात्रा करी है या जो भी अमरनाथ गया है वो जानता होगा इन 2 कबूतरों के बारे में। तो इसकी भी क्या कथा है, मैं ये भी मतलब ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उस गुफा के अंदर जब शिव जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाना शुरू करा, जिसे हम अमृत की कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद सब लोग, कोई भी अगर इस कथा को सुन ले तो वो अमर हो जाता है, वो जब उन्होंने उनको सुनाना शुरू करा तो आधी ही कहानी सुना पाए थे मगर पार्वती जी को नींद आ गई। लेकिन ये जो 2 कबूतर थे ये गुटरगू की आवाज निकाल रहे थे, और शिवजी क्योंकि बहुत ही मग्न होकर इस कथा को सुना रहे थे तो उन्होंने इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि पार्वती जी सो चुकी थी, क्योंकि जब जब वो जैसे जैसे कहानी सुनाए जा रहे थे वैसे वैसे कबूतर उनके हुंकारा भरते जा रहे थे। तो शिव जी को लगा कि ठीक है, पार्वती जी कहानी सुन रही है और आवाज भी आ रही है, तो वो गुटरगू की आवाज से जो हुंकारा भर रहे थे वो उसके अंदर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पार्वती जी सो गई है क्या। जब कहानी खत्म हुई और शिव जी ने देखा पार्वती जी की ओर तो देखा कि वो तो सो गई हैं। अब उन्होंने जब नजर दौड़ाई तो देखा कि कबूतर का एक जोड़ा वहां पे है, सफेद रंग के 2 कबूतर जोड़े के रूप में वहां पे है जिन्होंने ये कथा पूरी सुनी है। इस पे शिव जी को बहुत गुस्सा आया, और वो जब उन्हें मारने के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही ने कहा था कि इस कथा को जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा, तो हमने ये कथा पूरी सुनी है, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए। तब शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्होंने कहा कि आज से मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, तुम दोनों अजर अमर हो चुके हो और तुम शिव और पार्वती के स्वरूप में, मतलब हमारे चिन्ह के रूप में यहाँ पे हमेशा रहोगे। तो ये पूरी कथा है अमरनाथ की, जहाँ जहाँ से शुरू हुई। मैंने आपको सारे स्पॉट्स बताए हैं, और जहाँ अमरनाथ पे जाके जो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे 2 कबूतर का, मतलब 2 कबूतर या 1 कबूतर का जोड़ा वहाँ पे दिखाई देता है, उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको वो भी बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब भी हर साल वहाँ पे शिव जी का बर्फ जब पड़ती है तो शिव जी का शिवलिंग बनता है, और वहीं पे पार्वती जी और गणेश का भी जो है बर्फ का मूर्ति बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अमरनाथ की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।